मुंबई में फिका पड़ा भाजपा की यात्रा। इस मालिनी के यहां से पूरे हिंदुस्तान में मैसेज जाएगा कि हम सब देशवासी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में मुंबई बीजेपी ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था, लेकिन लोगों को बताया गया कि आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगे के साथ सभी लोगों को यात्रा में शामिल होना है। हालांकि देश और देश की सेना के लिए सब लोग झूठे और भीड़ भी इकट्ठा हुई, लेकिन जब पता चला कि भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की प्रशंसा में यात्रा का आयोजन कर दिखावा कर रही है, तो एक एक कर सब तितर बितर हो गए। सैकड़ों की संख्या वाली यात्रा समाप्ति पर बस मुट्ठी भर रह गए। यह नजारा था मालाड विधानसभा का। यहां रविवार 18 मई को मालाड पश्चिम में भाजपा मुंबई सचिव एवं महाराष्ट्र प्रवक्ता विनोद शेलार के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। मोदी जी के जज्बे के सामने हमारे देश के हथियारों ने उनको मार भगाया और बहावलपुर से लेकर नूर खान तक जहां जहां इनके अड्डे थे, जहां जहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, हमने उनको हमेशा हमेशा के लिए तबाह किया है। लगभग मुंबई के उपनगर कांदिवली पूर्व, कांदिवली पश्चिम और मालाड पश्चिम में ऐसा ही नजारा देखने को मिला। मालाड की तिरंगा यात्रा खारोड़ी से मालवनी 8 नंबर बस डेपो के बीच निकाली गई थी। भाजपा की इस यात्रा ने आगामी मनपा चुनावी समीकरण की भी यहां पोल खोलकर रख दी। लोगों ने कहा कि यही अगर यात्रा मालाड में कांग्रेस की होती तो जन सैलाब आ जाता। भारतीय जनता पार्टी तो कहती कुछ है और करती कुछ है। बता दें कि इसी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहां दूसरा स्थान मिला था, तो भाजपा की तिरंगा यात्रा में भीड़ क्यों नहीं दिखी? सिंदूर पे जो सवाल उठ रहे हैं उसको दबाने के लिए ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है और साथ है, लेकिन इन्होंने जंग बीच में ही रोक दिया। इंसाफ तो मिला नहीं, आतंकवादी को खत्म नहीं किया गया। बीच में अमेरिका का जो मंत्री है वो आके जो हमारी जो लड़ाई है उसको रोक देता है, उसके बोलने पे जंग रुक जाती है। तो इंसाफ तो मिला ही नहीं है ना। और ये लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे तो सरासर गलत है, कुछ है ही नहीं। इनके इस बीच में अगर कोई बोलने जाता है तो उसे आवाज दबा दी जाती है। आपको बता दें कि कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर बमबारी करते हुए जबरदस्त तबाही मचा दिया। इस ऑपरेशन को भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। कहा गया कि हमारी बहनों के सिंदूर का बदला लिया जाएगा, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर भारत ने सेज फायर का ऐलान कर दिया। उसके बाद से देश भर में सवाल उठने लगे हैं, जबकि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट हो चुका था। कहा जा रहा है कि सवालों को दबाने के लिए बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। पहलगाम आतंकियों की सूचना देने वाले को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ओर से 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। इसके पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने 20 लाख रुपए देने का वादा किया है। को और आवाम को गुमराह करने के लिए किया गया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हुआ ही नहीं है। सक्सेस हुआ नहीं। जो 26 माता है वो अभी भी आंसुओं के सैलाब में बैठी है। और जो आतंकवादी है, जिनको आतंकवादी घोषित किया गया है, उनको एक तरफ तो इनाम घोषित किया जा रहा है। जब उनको मार दिया गया तो फिर इनाम किस लिए रखा जा रहा है? जैसे अपने जो भारतीय जनता पार्टी है, ये इन्होंने जब जंग छिड़ा है तो फिर जंग रोका क्यों? और जंग रोकने का कुछ तो कारण होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है।
अभी अब तिरंगा यात्रा निकाले तो आज हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को पाकिस्तान से नफरत है। बूढ़े से लेके, जवान से लेके, महिला से लेके, बहन से लेके, माँ से लेके सब नफरत करते हैं। अगर इन्होंने तिरंगा यात्रा निकाला तो फिर नफरत तो सब करते हैं, फिर इनके साथ पब्लिक क्यों नहीं है, आवाम क्यों नहीं है? कुछ मुट्ठी भर के लोग लेकर ये तिरंगा यात्रा निकाले, क्योंकि आवाम जानती है, क्योंकि इंसाफ मिला नहीं है, इंसाफ हुआ नहीं है और बीच में जंग रोक दी गई। मलाड में, मालवनी में जन सैलाब हमने देखा। वो ऐसा जन सैलाब, जैसे जैसे रैली जा रही थी लोग जुड़ते जा रहे थे। आज की रैली की विशेषता, कोई पार्टी का झंडा नहीं, कोई पार्टी का स्लोगन नहीं, कोई पार्टी का बैकड्रॉप नहीं। सभी धर्म के, सभी जाति के, सभी भाषा के, जो पाकिस्तान से नफरत करता है, जो शहबाज शरीफ से नफरत करता है, जो आसिफ मुनीर को ठुकराता है, जो हिंदुस्तान से प्रेम करता है, हिंदुस्तान की सेना से प्रेम करता है। अबे ऐसे सभी भारतवासी आप जो आवाज़ में और भारत की लयकार करते, पाकिस्तान का मुर्दाबाद का नारा देते, यहाँ पर लाखों की संख्या में यहाँ पे आया था और इस पूरी रैली को इस तरह के हमने सक्सेसफुल किया। मैं मलाड की, मालवनी के जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस देश में कुछ जयचंद अभी भी बाकी है, उस जयचंद को ख़त्म करना हमको आता है। जो मेरे देश के भविष्य के आड़ आएगा, जो मेरे सैनिकों के बीच आएगा, जो मेरे सैनिकों के सम्मान से विध्वंस करेगा, उस व्यक्ति का विध्वंस हम करके रखेंगे। हम भारत माँ की औलाद हैं और भारत माँ के सम्मान में जो कुछ करना है वो इस भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कई पार्टियां हैं, ये उसके लिए काम करेगी, क्योंकि सैनिकों का सम्मान हम सब के लिए परमोच्च बिंदु है। इस तिरंगा का सम्मान हम सब के लिए परमोच्च बिंदु है। और पाकिस्तान को जिससे प्यार है, पाकिस्तान के झंडे से जिससे प्यार है, वो देश छोड़ के पाकिस्तान में जाए, उसकी यहाँ जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति और ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मुंबई से इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।